रात ठीक 12 बजे जब मैं गलती से एक कब्र के पास पहुंच गया, फिर जो मेरे साथ हुआ उसे जानकर आप सभी की रूह कांप जाएगी। तो चलिए जानते हैं मेरे साथ घटी ये खौफनाक दास्तां। दोस्तों, मेरा नाम नंदू है। 20 साल बाद मैं अपने ताऊ के घर जा रहा था, यानी कि जब मैं मम्मी पापा के गोद में था तब मैं मम्मी पापा के साथ यहाँ पर ही रहा करता था। दरअसल पापा की जॉब शहर में शिफ्ट होने की वजह से हम वहीं पर ही रहने लगे। 24 घंटा ट्रेन का सफ़र करने के बाद जब ट्रेन बसराही रेलवे स्टेशन पर रुकी तो ट्रेन के रुकते ही कुछ पैसेंजर ट्रेन से नीचे उतरने लगे और उन्हीं में से एक मैं था। ट्रेन से उतरते ही मैंने अपने ताऊ के लड़के चिंटू के पास कॉल किया तो मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं था। नेटवर्क की तलाश करते हुए मैं स्टेशन से बाहर आ गया तो भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था। नेटवर्क की तलाश करते करते मैं स्टेशन से कुछ दूर एक पेड़ के पास आ गया। पेड़ के पास आते ही मोबाइल में अचानक से नेटवर्क आ गया। फ़ोन में नेटवर्क आते ही मैंने अपने ताऊ के लड़के के पास कॉल किया और उसे स्टेशन पर आने को बोल ही रहा था कि तभी एक बुजुर्ग आदमी हाथ में लाठी लिए मेरे पास आया। पास आते ही उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि अब तो तुम्हारा मरना तय है। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, क्या कहा बाबा? आपने? जिस पर उस बूढ़े आदमी ने बताया कि तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों? तुम जहाँ पर खड़े हो वहाँ पर एक डायन की कब्र है। उस बूढ़े आदमी के इतना कहते ही मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा कि यहाँ पर तो कोई भी कब्र नहीं है। मेरे इतना कहते ही उस बूढ़े आदमी ने पीछे की तरफ देखने का इशारा किया। उस बूढ़े आदमी के इशारा करते ही जब मैं पीछे की तरफ पलट कर देखा तो पेड़ के पास एक कब्र थी, जिसे देखकर मैं घबरा गया और पीछे की तरफ खिसक गया। मुझे घबराया हुआ देखकर उस बूढ़े आदमी ने मुझे एक बोर्ड की तरफ देखने का इशारा किया और जब मैंने उस बोर्ड की तरफ देखा तो उस बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, यह भूत बाधित जगह है, यहाँ पर आने की गुस्ताखी न करे, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। ये सब देखकर मैं और भी ज्यादा डर गया, क्योंकि रात के 12 बजे किसी कब्र के पास जाना अपनी मौत को बुलावा देने के बराबर होता है। मुझे इस तरह देखकर बूढ़े आदमी ने बताया, अगर तुम्हें रात के 12 बजे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई पड़े तो समझ जाना कि तुम्हारी जान को खतरा है, और अगर तुम्हें ऐसे कुछ भी आभास नहीं हुआ तो तुम सुरक्षित हो। पर ऐसा आज तक मैंने कभी भी नहीं सुना कि जो एक बार इस कब्र के पास आ जाता है वो जिंदा बच्चा हो। अभी वो बूढ़ा आदमी यही बोल ही रहा था कि तभी मेरी नज़र बूढ़े आदमी के पैर की तरफ गई। फिर जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई और साथ ही डर से मेरे हाथ पैर कांपने लगे। दरअसल मैंने देखा कि उस बूढ़े आदमी का पैर ही नहीं था, वह हवा में खड़ा होकर बात कर रहा था। बूढ़े आदमी का यह रूप देखकर मैं वहां से भाग पड़ा। भागते भागते मैं स्टेशन के मेन गेट के पास आ गया, जहां पर कुछ आदमी खड़े थे। मुझे इस तरह भागता हुआ देखकर उनमें से एक आदमी ने पूछा, क्या हुआ भाई, जो तुम इतने घबराए हुए हो? लंबी लंबी सांस लेने के बाद मैंने खुद को शांत किया और फिर मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर उनमें से एक आदमी ने कहा कि तुम्हें पता नहीं वहाँ एक डायन की कब्र है? तो उसने बताया, बहुत पहले की बात है, यहाँ पर एक गांव हुआ करता था जिस गांव का नाम कन्नौज था। उसी गांव में ये औरत रहा करती थी जो काली विद्या की पुजारन थी। पर उस डायन का घर गांव से कुछ दूर पर था, यानी कि उसका घर एकांत में था, जहां पर गांव वालों का उतना आना जाना नहीं था। पर जब भी कोई उस घर के पास से गुजरता तो उस घर के अंदर अजीबो गरीब आवाज़ सुनाई पड़ती थी, पर उस वक्त गांव वालों ने उस आवाज़ पर गौर नहीं किया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर जब उस औरत का कहर गांव पर पड़ा तो गांव के एक एक आदमी गायब होने लगे। गांव के सभी लोग हैरान हो गए थे कि आखिर सब कहां पर गायब हो रहे थे। गांव के सभी लोग घबराए हुए थे, उनमें से किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही एक दिन गांव के सभी लोग एक पेड़ के पास इकट्ठा थे तो उनमें से एक आदमी ने बताया कि कुछ दिन पहले मैं उस औरत के घर से गुजर रहा था तो मुझे उस घर के अंदर से बहुत ही अजीबो गरीब आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। कहीं ये सब उस औरत का किया धरा तो नहीं? उस आदमी की यह बात सुनकर गांव के लोगों का उस औरत पर शक हो गया और उसी दिन गांव के सभी लोग उस घर पर जा पहुंचे। पर उस घर के अंदर कोई भी नजर नहीं आया, न ही वो औरत, न कुछ ऐसा कि उस औरत का गांव के लोगों को गायब करने में हाथ हो। पर कुछ अजीबो गरीब चीजें घर के अंदर थी जिससे गांव वालों से परे थे।
गांव के सभी लोग उस घर के पास थे कि तभी वो औरत आती हुई नजर आई, जो अपने हाथ में एक बड़ा सा मटका लेकर घर की तरफ आ रही थी। उस औरत को आता हुआ देखकर गांव वालों ने सलाह किया कि उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ पर किस वजह से आए हैं। जब वो औरत घर के पास आई तो उस औरत ने कहा कि क्या हुआ जो आप सभी यहाँ पर इकट्ठा है। उस औरत की यह बात सुनकर गांव वालों ने कोई झूठी कहानी सुनाकर वहां से सभी अपने अपने घर लौट आए। उसी रात गांव में रहने वाले जितेंद्र की आंख खुली तो उसने जब घड़ी में समय देखा तो रात के 12 बज रहे थे। तो वह टॉयलेट करने के लिए घर से बाहर निकला। बाहर निकलकर वह टॉयलेट कर ही रहा था कि तभी उसकी नज़र उस औरत पर गई जो गांव से कुछ दूर पर रहती थी। फिर जब जितेंद्र ने उसके हाथों पर गौर करके देखा तो उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था। उस बच्चे को देखकर वह हैरान हो गया कि यह किसका बच्चा है और यह कहां पर ले जा रही है। जितेंद्र इसी सोच में ही था कि तभी वो औरत बच्चा लेकर अपने घर की तरफ जाने लगी। उसे जाता हुआ देखकर जितेंद्र भी उसके पीछे पीछे उस औरत के घर जा पहुंचा। घर पहुंचकर वह घर की खिड़की से वह घर अंदर देखने लगा, पर उस बच्चे को उसने कुछ ऐसा कर दिया था कि वह बच्चा रो भी नहीं पा रहा था कि तभी वो औरत उस बच्चे को घर के अंदर बैठाकर वह औरत घर के दीवार पर लटक रहे आईने को घुमाने लगी। फिर जो उसने देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। दरअसल जैसे ही उस औरत ने वो आईना घुमाया वैसे ही उस दीवार में एक दरवाज़ा बन गया। फिर वह उस दरवाजे को खोलकर उस बच्चे को लेकर उसके अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही जितेंद्र अपने कदमों को आहिस्ता आहिस्ता रखते हुए वह घर के अंदर चला गया। घर के अंदर जाते ही उसकी नज़र वहां पर रखे गगरे पर गई जो खून से भरा हुआ था। ये सब देखकर जितेंद्र की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसे समझने में ज़रा भी समय नहीं लगा कि ये सब उस औरत का ही किया धरा है। यही सोचते हुए जब वो उस दरवाजे के पास पहुंचा, फिर जब उसने उसके अंदर देखा तो उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। दरअसल उसने देखा कि वह पर गांव के उन सभी की डेड बॉडी थी जो गांव से गायब हुए थे, पर उन सभी डेड बॉडी से सर अलग था और उनमें से कुछ डेड बॉडी सड़ भी गई थी, जिस वजह से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी। ये सब देखकर जितेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर वह वहां से निकलकर गांव में आ गया और गांव वालों को सारी बात बता दी। जितेंद्र की बात सुनकर गांव वाले बहुत गुस्सा हुए और उस औरत के घर जा पहुंचे। फिर जब गांव वालों ने अपनी आंखों से यह सब देखा, उसे देखकर सभी के होश उड़ गए, मानो उन सभी को जैसे सदमा सा लग गया था और गांव वाले उस औरत पर बहुत गुस्सा थे। फिर गांव की औरतों ने उस औरत को इतना मारा कि वह मर गई, पर वह मरते मरते यह कहकर गई कि वह किसी को नहीं जिंदा छोड़ेगी। फिर गांव वालों ने उस औरत को वहीं पर दफना दिया और फिर सभी अपने अपने घर आ गए। कुछ दिन तक तो शांति बानी रही गांव में, पर ज्यादा दिन वो शांति नहीं बानी रही। फिर से वही गांव में एक एक करके गायब होने लगे और रात के 12 बजे उस घर में से अजीब गरीब आवाजें सुनाई देने लगी। गांव वालों को समझने में समय नहीं लगा कि यह सब उसी औरत का किया धरा है। फिर गांव वाले एक एक करके गांव छोड़कर चले गए। गांव वालों के जाने के बाद तकरीब 150 साल बाद यहाँ स्टेशन बनाया गया। स्टेशन बनते वक्त भी कई लोगों की जान गई थी और उसी बीच यहाँ पर एक बाबा को बुलाया गया। बाबा ने उस औरत को उसी के कब्र में कैद कर दिया, पर जो भी उस कब्र के पास जाता उसका मरना तय था। दोस्तों, उस आदमी की यह बात सुनकर मैं और भी ज्यादा डर गया। अभी वो आदमी मुझे यह सब बता ही रहा था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। कंधे पर हाथ रखते ही मैं अंदर से कांप गया। मुझे लगा कि कहीं वो बूढ़ा आदमी तो नहीं। फिर जब मैंने डरते हुए पीछे की तरफ पलट कर देखा तो पीछे चिंटू था। मुझे इस तरह डरा हुआ देखकर चिंटू ने कहा कि क्या हुआ जो तुम डरे हुए हो। चिंटू के इतना कहते ही मैंने उससे कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर मैंने उससे कहा वैसे कार कहाँ पर है, तो उसने मुझे सामने की तरफ इशारा करते हुए कार को दिखाया। कार को सामने देखकर मैं कार में आकर बैठ गया। कार में बैठते ही चिंटू कार स्टार्ट करके घर की तरफ लेकर जाने लगा, पर मेरे मन में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। मुझे इस तरह चिंतित देखकर चिंटू ने फिर से कहा क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे हो उसके। इतना कहते ही मैं उसे सारी बात बताने ही वाला था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई कार के सामने से गुजरा हो। जब मैंने चिंटू से पूछा कि तुमने भी किसी को कार के सामने से गुजरते हुए देखा, पर उसने सर न में हिलाते हुए जवाब दिया। फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम था।
अभी मैं इसी सोच में था कि तभी मुझे एक औरत सफ़ेद लिबास में रोड के बीच में खड़ी नजर आई। उस औरत को देखकर जब मैंने चिंटू को उस औरत की तरफ देखने का इशारा किया तो उसने कहा कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। उसके इतना कहने पर मैंने उससे कहा कि रोड के बीच में एक औरत सफ़ेद लिबास में खड़ी है जो कार रुकने का इशारा कर रही है। मेरे इतना कहते ही उसने कहा, क्या भैया आप भी भीजुल की बातें कर रहे हो, वहाँ पर कोई भी नहीं है। कि तभी अचानक से वो औरत गायब हो गई। उस औरत के गायब होते ही मैं समझ गया कि ये सब वही औरत कर रही है जिस औरत के बारे में उस बूढ़े आदमी ने और एंट्री गेट के पास खड़े हुए आदमी ने बताया था। कि तभी मेरी नज़र कार में लगे साइड ग्लास में गई तो फिर जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें और भी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। डर की वजह से मेरे हाथ पैर कांपने लगे। दरअसल मैंने देखा कि वह औरत कार के पीछे पीछे आ रही थी जो अभी अचानक से गायब हो गई थी, पर अब वो हवा में उड़ रही थी और साथ ही उसका पूरा चेहरा सफ़ेद था जिससे वह और भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। मुझे इस तरह डरा हुआ देखकर चिंटू ने कहा कि क्या हुआ जो तुम कांप रहे हो। फिर मैंने उसे सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर उसके भी होश उड़ गए। फिर उसने कहा, तुम अपनी आंख बंद कर लो, जब तक मैं आपको आंख खोलने के लिए न बोलूं तब तक आप आंख मत खोलना। चिंटू के इतना कहते ही मैंने बिना सवाल जवाब किए मैंने वैसे ही किया और जब उसने मुझे आंख खोलने के लिए कहा तो मैं चिंटू के घर पहुंच गया था। तो चिंटू ने मुझे घर के अंदर जाने का इशारा किया और फिर चिंटू ने अपने मम्मी को मेरे साथ घटी घटना को बताया, जिसे सुनकर उन सभी के होश उड़ गए। कि तभी चिंटू की मम्मी घर के सामने भभूत जैसा घर के चारों तरफ घेरा बनाने लगी। अभी मैं चिंटू के मम्मी को ही देख रहा था कि तभी मेरी नज़र एक पेड़ के डाल पर गई तो मैंने देखा कि जो औरत रोड के बीच में नजर आई थी वही औरत उस पेड़ के डाल पर बैठी थी जो मुझे एकटक देखे जा रही थी। उसे इस तरह देखकर मानो मेरा शरीर सुन्न पड़ने लगा था। फिर मैंने चिंटू को हल्की आवाज़ देते हुए अपने पास बुलाया। फिर मैंने उस औरत के बारे में बताया। मेरे इतना कहते ही वह मुझे घर के अंदर जाने के लिए कहा। उसके इतना कहते ही मैं घर के अंदर आ गया। घर के अंदर आते ही चिंटू ने मुझे नहाने का इशरा किया। उसके इशरा करते ही मैं नहाकर जब मैं चिंटू के पास आया तो उसने बताया कि वो डायन तुम्हारे पीछे पड़ गई है जो तुम्हें मारना चाह रही है। ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया जा रहा है ताकि वह औरत तुम्हें हानि न पहुंचा सके। पर कुछ भी हो जाए तुम घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो वो औरत तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अभी तुम घर के अंदर सेफ हो। इसी तरह सुबह हो गई। सुबह होते ही चिंटू के पापा कार से कहीं निकल गए और जब चिंटू के पापा शाम को घर लौट कर आए तो चिंटू के पापा ने कहा कि बाबा कहीं गए हुए थे, वह रात के 12 बजे आ जाएंगे। जैसे ही मैंने खाना खाया वैसे ही मेरी आंख भरी होने लगी, जिस वजह से मैं जाकर लेट गया। लेटते ही मेरी आंख लग गई क्योंकि मैं 36 घंटों से सोया नहीं था। कि तभी अजीब गरीब आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को सुनकर जब मेरी आंख खुली तो मैं उस स्टेशन के पास उस डायन के कब्र पर लेटा हुआ था। ये सब देखकर मेरी चीख निकल गई, पर वह पर मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और अब हवाएं भी चलना तेज हो गई थीं, यानी कि अब हवाएं भी डर का एहसास करा रही थीं। कि तभी मुझे किसी की आने की आहट सुनाई पड़ी। उस आहट को सुनकर मैं और भी ज्यादा डर गया और जैसे ही मैं वह से उठकर भागना चाहा वैसे ही वो औरत मेरे सामने आ गई। पर अब उस औरत का चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक था, जिसे देखकर किसी की रूह कांप जाए। उस औरत का यह भयानक रूप देखकर मैं थरथराकर कांप रहा था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। कंधे पर हाथ देखकर जब मैंने पीछे की तरफ पलटकर देखा तो वही बूढ़ा आदमी था जो मुझे इस कब्र के पास मिला था। अभी मैं उसे ही देख रहा था कि तभी मेरी नज़र उस बूढ़े आदमी के पीछे की ओर गई तो मैंने देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग थे, पर उन सभी का पैर ही नहीं था। वो सभी हवा में चल रहे थे। उन्हें देखकर मैं समझ गया कि ये सब भी इस डायन के चंगुल में फंस गए थे, जिस वजह से इन सभी का यह हश्र हुआ है। अब तो शायद मेरा भी यही हश्र होने वाला था, क्योंकि अब मुझे अपनी मौत साफ साफ नजर आ रही थी, क्योंकि मैं चारों तरफ से इनके बीच घिर चुका था। मैं वह से भागने को सोचा, पर अब मैं टस से मस नहीं हो रहा था और न ही अब मेरी आवाज़ निकल रही थी कि तभी उस औरत ने मेरा गला पकड़ लिया और साथ ही उसने मेरी आंखें निकाल ली। मैं दर्द से चीखता चिल्लाता रहा, पर मेरी आवाज़ वहां सुनने वाला कोई भी नहीं था।
मैं खूब दर्द से छटपटा रहा था कि तभी वह औरत मेरा पेट अपने नाखून से फाड़ने लगी। मैं दर्द से चीखता चिल्लाता रहा, मुझे छोड़ दो। पर उस औरत ने, यानी कि उस डायन ने, मेरी एक न सुनी और तभी मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और जब मेरी आंख खुली तो अब मैं चिंटू के घर पर था और मेरे सामने एक बाबा थे जो मुझ पर झाड़ फूक कर रहे थे। बाबा के पास ही चिंटू और उसके मम्मी पापा बैठे थे। अभी मैं उन्हें ही देख रहा था कि तभी बाबा ने कहा कि अब तुम उस डायन के चंगुल से मुक्त हो, अब तुम्हें वो कुछ नहीं करेगी। इतना बोलते वक्त बाबा ने मुझे एक लॉकेट पहनने के लिए दिया और फिर कुछ समय बाद बाबा चले गए। बाबा के दिए गए लॉकेट को मैंने अपने गले में पहन लिया। लॉकेट के पहनते ही चिंटू ने बताया कि वह औरत तुम्हारे सपने में आकर तुम्हें मारना चाहती थी। वो भगवान का शुक्र है कि बाबा सही समय पर आ गए, नहीं तो शायद अभी तुम जिंदा नहीं होते। चिंटू के इतना कहते ही मैंने उसे सारी बात बताई जो मैंने सपने में देखा था, जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। दोस्तों, ये मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी जिससे मैं आज तक नहीं भूल पा